भागवत ने कहा, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। आचार्य बोले, नफरत फैलाने वालों का भी डीएनए बता दो। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर धर्म के मुद्दे पर राजनीति की जानी शुरू हो गई है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है, जिसके चलते कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। इसी बीच हिंदूवादी संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक किताब के विमोचन के मौके पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता और देश में होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत ने इस मौके पर कहा है कि देश के लोगों का डीएनए एक है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों न जुड़ा हो। बीते 40 साल से भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं। भारत में मुसलमानों को डर के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर कोई हिंदू शख्स किसी मुसलमान से कोई यह कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वह शख्स हिंदू नहीं हो सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए इस बयान पर लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक साथ 3 ट्वीट कर मोहन भागवत पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी हैं। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। आगे लिखा, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गोलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आशफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। वहीं धर्मगुरु और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने मोहन भागवत से पूछा, नफरत फैलाने वालों का डीएनए भी बता दो मोहन जी। गौरतलब है कि साल 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी तो उसके बाद से ही देश में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देखी गई थीं। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के नाम पर कई बार प्रताड़ित भी किया गया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें बोलता यूपी।